ये तमाम जो सांप्रदायिक ताकतें हैं ना, उनको बुलडोजर से कुचल दूंगा। बुलडोजर तो यूपी में चल रहा है। नागमणि का बुलडोजर चलेगा। यहाँ आपका बिल्कुल। तो फिर योगी में और आप में फर्क क्या रहेगा? योगी गलत तरीके से बुलडोजर चला रहा है। जहाँ अत्याचार होगा, जुल्म होगा, शोषण होगा, वैसे लोग के खिलाफ मैं बुलडोजर चलाऊंगा, राजनीतिक बुलडोजर चलाऊंगा। बिहार में बिल्कुल शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य चौपट, बेरोजगारी चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर और विधि व्यवस्था नामो निशान मिट गया। और मैं पूरे देश में सबसे ज़्यादा मैं पार्टी बदला हूँ। और हम पर लोग आरोप भी लगाते हैं, फैक्ट है कि मैं सबसे ज़्यादा पार्टी बदला हूँ। मैं सभी पार्टियों में गया, कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, ऐसे एलजेपी, ये तमाम पार्टियों में मैं गया और सभी जगहों पर मैंने एक ही चीज़ पाया कि ये तमाम राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी के रूप में काम कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनी? जिस तरह से प्राइवेट कंपनी में एक चेयरमैन और दूसरा मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, उसी तरह ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी में एक चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। आप बीजेपी की बात लीजिए, देश के प्रधानमंत्री उसके चेयरमैन हैं बीजेपी के, और मैनेजिंग डायरेक्टर देश के होम मिनिस्टर साहब हैं। दो के अलावा बीजेपी में किसी का वैल्यू है? उसी तरह से कांग्रेस को ले, सोनिया गांधी इसकी चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल गांधी जी हैं। उसके अलावा किसी का वैल्यू है कांग्रेस में? आप बिहार में आइए, राजद का लालू यादव चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर उनका बेटा तेजस्वी यादव है। उसके अलावा किसी का वैल्यू है? नीतीश कुमार अपने चेयरमैन हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर ललन सिंह हो गए। पहले आरसीपी भी थे, अब उनको निकाल दिया गया। इसलिए मैं प्राइवेट कंपनी में रह नहीं सकता, तानाशाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए हमने शोषित इनकलाब पार्टी बनाया है, जो नए सोच और नए मुद्दे के आधार पर हम राजनीति करेंगे। इसमें कौन मैनेजर रहेगा आपकी नई पार्टी में? मुसलमान को, खासकर अल्पसंख्यकों को, जो आज भारत में जिस तरीके का माहौल आप देख रहे होंगे कि मुसलमानों को हर तरफ दबाया जा रहा है और उनके बातों को ऊपर तक नहीं जाने दिया जा रहा है, खासकर जहाँ केंद्र शासित राज्य है वैसे जगहों पर अगर मुसलमानों से अगर मताधिकार छीन लिया जाता या फिर उनका संविधान में मत देने का अगर राइट नहीं होता, तो क्या स्थिति रहती मुसलमानों की इस भारत में आज के डेट में? क्योंकि पार्टियां सभी मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों के विकास की बात करती है, उनके सुरक्षा की बात करती है, उनके शिक्षा की बात करती है। अगर वो सब राइट अगर नहीं मिल पाता, वोटिंग राइट अगर ख़त्म कर दिया जाता या फिर नहीं होता, तो आज मुसलमानों की स्थिति इस देश में क्या होती? पार्टियां जो है मुसलमानों के वोट से कहीं ना कहीं सरकार बनाती है। मुसलमान आज़ादी के बाद से अत्याचार, अन्याय, शोषण सहते रहा है। मैं एक उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बाबरी मस्जिद में जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और गोविंद पंत साहब उत्तर प्रदेश के सीएम थे, तो रामलला का मूर्ति बाबरी मस्जिद में रखवाया गया। उस समय देश का मुसलमान विरोध किया? कहीं विरोध नहीं किया मुसलमानों ने। जब बाबरी मस्जिद है, फिर वहाँ रामलला का मूर्ति रखवाने का क्या औचित्य है? कोई हमको बताए। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो बाबरी मस्जिद ने पूजा पाठ का आदेश दिया। बताओ जरा, जब बाबरी मस्जिद है फिर उसमें पूजा पाठ का आदेश देने का क्या उचित है? लेकिन उस समय भी देश का मुसलमानों ने विरोध नहीं किया। समझ गए बात? पहले उसी तरह से नरसिंहा राव जो कांग्रेस का प्रधानमंत्री के टाइम में बाबरी मस्जिद डिमोलिश हो गया, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल ने डिमोलिश कर दिया। जबकि सरकार चाह लेती है, देखो पत्ता नहीं हिल सकता है, आदमी कहाँ से चला जाएगा। तो नुपुर शर्मा जब इस्लाम पर, पैगंबर साहब पर टिप्पणी किया तो मुसलमानों का धैर्य टूट गया और देश के मुसलमान रोड पर आ गए। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि नुपुर शर्मा जो बीजेपी के कहने पर ही स्टेटमेंट दिया था, बीजेपी ने उनको निष्कासित कर दिया, प्रवक्ता से निष्कासित करने का काम किया। तो मैं ये
पूरे बिहार और देश के मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि शोषित इनकलाब आपके लिए आ गया है। आप तन मन धन से शोषित इनकलाब पार्टी को मजबूत करिए और मुसलमानों से एक ही अपील है कि अत्याचार, अन्याय, शोषण को मुसलमान बर्दाश्त नहीं करें। और मेरा मानना है बिल्कुल कि मुसलमान एक लड़ाकू कौम है, बहादुर कौम है, इसको कोई दबा नहीं सकता है। भाई साहब, अब बिहार में जो शोषित और वंचित और खासकर जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, अब उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भारत में जो शोषितों को, वंचितों पर जो अत्याचार और खासकर जो अल्पसंख्यकों को लेकर जो भारत में जो विवाद पैदा हो रहे हैं, अब वैसे विवाद हो सकता है कि बंद हो जाए, ऐसा मैं नहीं कह रहा है। शोषित इनकलाब पार्टी के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है नागमणि जी हमारे साथ में हैं, जो कि शहीद जगदेव प्रसाद के पुत्र हैं, इन्हें भारत का लेनिन भी कहा जाता है। सर, ये बताइए कि आपने तो कह दिया है कि शोषित और वंचित और अल्पसंख्यकों को अब सोचने की ज़रूरत नहीं है, मगर आप देख रहे होंगे माहौल क्या है, सांप्रदायिक ताकतें किस तरीके से हावी हैं खासकर सत्ता में। ये तमाम जो सांप्रदायिक ताकतें हैं ना, उनको बुलडोजर से कुचल दूंगा। बुलडोजर तो यूपी में चल रहा है, नागमणि का बुलडोजर चलेगा यहाँ आपका। बिल्कुल। तो फिर योगी में और आप में फ़र्क क्या रहेगा? योगी गलत तरीके से बुलडोजर चला रहा है। जहाँ अत्याचार होगा, जुल्म होगा, शोषण होगा, वैसे लोग के खिलाफ मैं बुलडोजर चलाऊंगा, राजनीतिक बुलडोजर चलाऊंगा। राजनीतिक बुलडोजर किस पे चलेगा सर? बिहार में लालू और नीतीश कुमार की सरकार, 15 साल लालू जी की सरकार रही और 16वां साल नीतीश कुमार बीजेपी की सरकार चल रही है। बिहार में बिल्कुल शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य चौपट, बेरोजगारी चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर और विधि व्यवस्था नामो निशान मिट गया। विधि व्यवस्था का कोई मतलब नहीं बिहार में रह गया है। ऐसी स्थिति में बिहार की कौन जनता होगी जो नीतीश कुमार, लालू यादव और बीजेपी को सपोर्ट करेगी? चूंकि लोग, मास जनता खिलाफ है, लेकिन कोई विकल्प बन के नहीं आया है। इसीलिए हमने शोषित इनकलाब पार्टी बनाया हूँ और मैं पूरे देश में सबसे ज़्यादा मैं पार्टी बदला हूँ। और हम पर लोग आरोप भी लगाते हैं, फैक्ट है कि मैं सबसे ज़्यादा पार्टी बदला हूँ। बदलने का रीज़न क्या है? लेकिन मैं सभी पार्टियों में गया, कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, ऐसे एलजेपी, ये तमाम पार्टियों में मैं गया और सभी जगहों पर मैंने एक ही चीज़ पाया कि ये तमाम राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी के रूप में काम कर रही है। प्राइवेट कंपनी? जिस तरह से प्राइवेट कंपनी में एक चेयरमैन और दूसरा मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, उसी तरह ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी में एक चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। आप बीजेपी की बात लीजिए, देश के प्रधानमंत्री उसके चेयरमैन हैं बीजेपी के और मैनेजिंग डायरेक्टर देश के होम मिनिस्टर साहब हैं। दो के अलावा बीजेपी में किसी का वैल्यू है? उसी तरह से कांग्रेस को ले, सोनिया गांधी इसकी चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल गांधी जी हैं। उसके अलावा किसी का वैल्यू है कांग्रेस में? आप बिहार में आइए, राजद का लालू यादव चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर उनका बेटा तेजस्वी यादव है। उसके अलावा किसी का वैल्यू है? नीतीश कुमार अपने चेयरमैन हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर ललन सिंह हो गए। पहले आरसीपी भी थे, अब उनको निकाल दिया गया। तो मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ। उन्होंने नारा दिया था 10 का शासन 90 पर, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। इसलिए मैं प्राइवेट कंपनी में रह नहीं सकता, तानाशाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए हमने शोषित इनकलाब पार्टी बनाया है, जो नए सोच और नए मुद्दे के आधार पर हम राजनीति करेंगे। इसमें कौन मैनेजर रहेगा आपकी नई पार्टी? इसमें डेमोक्रेटिक वे में काम होगा, प्रजातांत्रिक तरीके से। लोग यहाँ आम जनता और देश की जनता भी समझे कि प्रजातांत्रिक तरीके से काम होना चाहिए। ये नहीं कि पुरवैया हवा चला तो जनता पूर्व में चला गया, वो पछिया हवा चला तो पछिया में चला जाए। नहीं,
अब बिहार और देश की जनता को फैक्ट्स एंड फिगर को समझ करके, और जो लोग कहते हैं कि विकल्प नहीं है, जनता विकल्प बनाती है। इसलिए जो हमारा शोषित इनकलाब पार्टी है, नए सोच नए मुद्दे के साथ है। नए सोच के बारे में आपको 2-3 पॉइंट खास तरह से बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा पार्टी का लॉन्चिंग है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जब देश आज़ाद नहीं था, गुलाम था, तो अंग्रेज़ों ने पुलिस को अथाह पावर दिया था, क्योंकि वह भारत के गुलामों पर अत्याचार जुल्म शोषण करे। और आज़ाद देश में भी पुलिस का जो पावर है उससे भी ज़्यादा मिल गया है। यही कारण है कि पुलिस से एक आदमी कोई खुश नहीं है देश का, बिहार का। आप विदेश में जाइए, पुलिस अगर आपके घर आती है तो लगेगा कि मेरा कोई मित्र आ गया, लेकिन अगर आपके घर में, हिंदुस्तान में पुलिस कहीं किसी के घर जाती है तो लगता है कि जल्लाद आ गया। इस तरह का अत्याचार शोषण पुलिस का है। इसलिए हमारे पार्टी का मानता है कि हम इनके पावर, पुलिस के पावर को कम करेंगे। FIR थाना में होगा, सुपरविजन मजिस्ट्रेट से कराएंगे, और जो मजिस्ट्रेट जिन लोगों का नाम आएगा पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी। पुलिस का लिमिटेड पावर होगा। अभी तो शराब खोजना है पुलिस का काम, जो क्रिमिनल है उसको उसके खिलाफ करना है। तो पुलिस का एक लिमिटेड रोल होना चाहिए, जहाँ जो विधि व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त करे, पुलिस का काम है। लेकिन अब वो तहसीलदारी सब जगह लोग करने लगता है, तो पुलिस के पावर को कम करेंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट इशू है न्यायपालिका का। न्यायपालिका में 2 पक्ष है। एक पक्ष ये है कि जहाँ जमीन जायदाद का मामला है, जो मर्डर किसी का होता है तो 15 साल, 20 साल, 25 साल तक केस चलते रहता है, जिससे बिहार और हिंदुस्तान के हजारों हजार करोड़ रुपया आम जनता का खर्च होता है, कोर्ट कचहरी से लेकर के जेल तक। और सरकार का भी करोड़ों करोड़ रुपया खर्च होता है, जो 15-20 साल जेल में अभियुक्त रहते हैं, उनका खिलाना, कपड़ा, दवा दारू का। तो हमारी पार्टी का बिल्कुल मत है, हमारी पार्टी का मानना है कि 1 साल के अंदर में लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक उनको फैसला देना पड़ेगा। उसके लिए हम सिस्टम बनाएंगे। उसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि कोई अगर अभियुक्त है तो 10-20 बार वो वकील से टाइम ले लेता है। नहीं, कानून बन जाएगा कि अगर आपको नोटिस गया, अगर पहली बार आप जा करके गवाही नहीं दिए तो जज को अधिकार होगा फैसला देने का। तो इससे 1 साल के अंदर में एट एनी कॉस्ट लोग को न्याय हम दिलाने का काम करेंगे। हिंदुस्तान में किसी पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है, और न कभी कोई मीडिया के सामने भी कोई बोला है। तीसरा है कि शिक्षा में सुधार। शिक्षा में सुधार के लिए सबसे बड़ा पॉइंट है बिहार में और देश के पैमाने पर भी, कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे चपरासी से ज़्यादा नहीं बन सकते हैं। इसलिए हमारे पार्टी सत्ता में आएगी तो मुख्यमंत्री का बेटा बेटी हो या DMSP का बेटा बेटी हो, सबको सरकारी स्कूल में नामांकन कराना पड़ेगा। अगर सरकारी स्कूल में CM का और MLA MP DM और SP का बेटा बेटी पढ़ेगा, ऑटोमेटिक रातों रात शिक्षा में गुणवत्ता आएगी। मास्टर को पढ़ाना पड़ेगा। सर, ये थोपना नहीं होगा? अरे थोपने की क्या बात है भाई, शिक्षा में गुणवत्ता आनी चाहिए। ये पूरे बिहार में कोई कॉलेज का नाम हमको बता दो कहाँ पढ़ाई होती है, और बच्चा लोग जाता है चोरी करके पास कर जाता है, उससे क्या फायदा है? कुछ फायदा है क्या? तो बात है कि थोपने की बात नहीं है, ये तो सुधार करने की बात है, जो आम जनता के लिए ये जरूरी चीज़ें हैं। उसी तरह से जो भ्रष्टाचार है, बिल्कुल मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार सत्ता में रहने वाले लोग के यहाँ से शुरू होता है। इसलिए हमारी पार्टी बिल्कुल सत्ता में जो करप्शन है उसको समाप्त करेगी। जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी के लिए कोई बिहार में लीजिए तो बिहार में कोई मांस मिनिस्टर नहीं है। इसलिए यहाँ जो किसान द्वारा उत्पादित जितने हैं अन्य फल फ्रूट्स, पोल्ट्री, फिशरीज वगैरह, उसके आधार पर छोटे छोटे लघु उद्योग बनाया जाएगा, जो सरकार उन लोगों को, शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को उचित पूंजी देगी। सरकारी नौकरी संभव नहीं हम लोग को देना,
तो इसी तरह से हमारी पार्टी का सभी क्षेत्रों में अलग सोच है और उस सोच के आधार पर हम काम करेंगे। एक अंतिम सवाल सर, और बहुत ही खास सवाल। मुसलमान को, खासकर अल्पसंख्यकों को, जो आज भारत में जिस तरीके का माहौल आप देख रहे होंगे कि मुसलमानों को हर तरफ दबाया जा रहा है और उनके बातों को ऊपर तक नहीं जाने दिया जा रहा है, और तरह तरह से, खासकर जहां केंद्र शासित राज्य है वैसे जगहों पर, तो अगर मुसलमानों से अगर मत अधिकार छीन लिया जाता या फिर उनका संविधान में मत देने का अगर राइट नहीं होता, तो क्या स्थिति रहती मुसलमानों की इस भारत में आज के डेट में? क्योंकि पार्टियां सभी मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों के विकास की बात करती है, उनके सुरक्षा की बात करती है, उनके शिक्षा की बात करती है। अगर वो सब राइट अगर नहीं मिल पाता, वोटिंग राइट अगर ख़त्म कर दिया जाता या फिर नहीं होता, तो आज मुसलमानों की स्थिति इस देश में क्या होती? और पार्टियां जो है मुसलमानों के वोट से कहीं ना कहीं सरकार बनाती है, क्या होता? देखिए, भारत का जो संविधान है वो सुप्रीम हो, और भारत के संविधान के अनुकूल सारा काम होता है। जहाँ तक मुसलमानों की मूल समस्या है, मुसलमान आज़ादी के बाद से अत्याचार, अन्याय, शोषण सहते रहा है। मैं एक उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बाबरी मस्जिद में जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और गोविंद पंत साहब उत्तर प्रदेश के सीएम थे, तो रामलला का मूर्ति बाबरी मस्जिद में रखवाया गया। उस समय देश का मुसलमान विरोध किया? कहीं विरोध नहीं किया मुसलमानों ने। जब बाबरी मस्जिद है, फिर वहाँ रामलला का मूर्ति रखवाने का क्या औचित्य है? कोई हमको बताए। उसी तरह से जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो बाबरी मस्जिद ने पूजा पाठ का आदेश दिया। बताओ जरा, जब बाबरी मस्जिद है फिर उसमें पूजा पाठ का आदेश देने का क्या उचित है? लेकिन उस समय भी देश का मुसलमानों ने विरोध नहीं किया। समझ गए बात पहले? उसी तरह से नरसिंहा राव जो कांग्रेस का प्रधानमंत्री के टाइम में बाबरी मस्जिद डिमोलिश हो गया, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल ने डिमोलिश कर दिया। जबकि सरकार चाह लेती है, देखो पत्ता नहीं हिल सकता है, आदमी कहाँ से चला जाएगा। तो लेकिन आज नुपुर शर्मा का केस देखिए। नुपुर शर्मा जब इस्लाम पर, पैगंबर साहब पर टिप्पणी किया, तो मुसलमानों का धैर्य टूट गया और देश के मुसलमान रोड पर आ गए। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि नुपुर शर्मा जो बीजेपी के कहने पर ही स्टेटमेंट दिया था, बीजेपी ने उनको निष्कासित कर दिया, प्रवक्ता से निष्कासित करने का काम किया। तो मैं ये पूरे बिहार और देश के मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि शोषित इनकलाब आपके लिए आ गया है। आप तन मन धन से शोषित इनकलाब पार्टी को मजबूत करिए, और मुसलमानों से एक ही अपील है कि अत्याचार, अन्याय, शोषण को मुसलमान बर्दाश्त नहीं करें। क्योंकि आज़ादी के बाद लोग अत्याचार सहते रहे, शोषण सहते रहे, लेकिन जब मुसलमान अपने हक अधिकार के लिए जब आगे आया, तो परिणाम आपके सामने है। और मेरा मानना है बिल्कुल कि मुसलमान एक लड़ाकू कौम है, बहादुर कौम है, इसको कोई दबा नहीं सकता है। जो लोग कल्पना करते हैं मुसलमान कोई मरने मारने से डरता नहीं है। आप पूरे दुनिया के पैमाने पर देखिए, अमेरिका इतना ताकतवर था, किसने अमेरिका को टक्कर दिया? मुसलमानों ने टक्कर दिया। इसलिए मुसलमान पूरे स्वाभिमान के साथ रहे और सत्य की लड़ाई लड़े। जब सीए एनआरसी का आंदोलन हुआ, हम लोग 2 महीना लगातार बिहार और दिल्ली में कैंपिंग करते रहे। उस समय भी मैंने कहा कि आप विकल्प ढूंढिए, तो ही कांग्रेस, वही लालू यादव, वही मुलायम सिंह यादव, तो मरिए, कौन मना करेगा। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि सेकुलरिज्म के नाम पे इन पार्टियों ने मुसलमानों का कुछ खास ज्यादा ही इस्तेमाल? भैया, जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां जो सेकुलर है, वही तो मुसलमानों को रसातल में पहुंचाया। अलग बात है कि मुसलमानों का सोच सही था कि बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान सेकुलर पार्टी को वोट देता है, लेकिन ये लालू, नीतीश और मुलायम, अखिलेश यादव टाइप के जो लोग हैं, इन लोग को अपने से मतलब है। कोई एग्जाम्पल हमको दे दो सेकुलर पार्टी
कांग्रेस के बारे में बताया। कांग्रेस के टाइम में 28,000 दंगा हुआ था। जो सेकुलर पार्टी को आप वोट देते रहे मुसलमान, मेरी बात चुभने वाली बात होती है, मैं साफ साफ बोलता हूँ, फैक्ट्स को बोलता हूँ। किसी को अच्छा लगे या खराब लगे, डोंट केयर। तो मुसलमान को बिल्कुल अभी तक सेकुलर पार्टी जो है ये शोषण करते रही है। 30 वर्षों से लालू यादव को वोट दे रहा है। और मुसलमानों के नेता साबुद्दीन साहब का राबड़ी देवी के टाइम में हत्या करने का भी प्रयास हुआ। जब ये डेथ किए तो पूरा लालू परिवार दिल्ली में था, एक मिट्टी भी देने नहीं गया। तैयो लालू यादव जिंदाबाद। कोरोना काल था इसीलिए नहीं। तैयो लालू यादव जिंदाबाद। अरे भैया, मुसलमान कोई हिंदुस्तान का न्यूज़ खाली नहीं सुनता है, बीबीसी सुनता है, लेकिन एक्शन में नहीं आता है। इसलिए शोषित इनकलाब पार्टी हमने बनाया है। और बिहार में हम लोग कुशवाहा से सीएम मुख्यमंत्री बनाएंगे और डिप्टी सीएम में एक मुसलमान को बनाएंगे, जिसको पुलिस विभाग जरूर देंगे, ताकि दंगा फसाद में जो मुसलमानों को जो डराया जाता है, मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं रहेगी। उसी तरह से झारखंड का चीफ मिनिस्टर हम मुसलमान को बनाएंगे, क्योंकि 20-22% मुसलमान वहाँ हैं। तो हम लोग बिहार में एक मुस्लिम कोयरी समीकरण के साथ साथ अति पिछड़ा, दलित और सवर्ण समाज के लोगों को लेकर के हम समीकरण बना रहे हैं। और मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि जो हमने कल धरना देने का काम किया 3 पॉइंट पे, यह है पूरे देश के पैमाने पर पहला हमारा धरना था, जिसमें 27% से 52% पिछड़ी जाति का आरक्षण बढ़ाने के लिए हमने धरना दिया है। दूसरा, सच्चर कमेटी को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए हम लोग धरना दिया है। और तीसरा, जो न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करके जुडिशरी सर्विस कमीशन बनाया जाए, ये तीनों देश का मुद्दा है। और कोई पॉलिटिकल पार्टी देश का ये तमाम मुद्दे को उठाने का काम नहीं किया। बिहार से हम लोग शुरू किया है, देश के पैमाने पर इसको ले जाएंगे। तीनों मुद्दों को कार्यान्वित करने के लिए जो भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, हम लोग पीछे नहीं हटे। एक छोटा सा सवाल सर, संक्षिप्त में जवाब दे दीजिएगा। सरकार सिर्फ मुसलमान के वोट से और जो दलितों के वोट से बने, उसमें स्वर्ण जाति के वोटों की जरूरत नहीं है। आपने उनके कल्याण की बात नहीं की। नहीं, आपको पता है कि जो सवर्ण समाज को 10% आरक्षण मिला है, हम पुरजोर उसका स्वागत करते हैं। ऐसा नहीं है, हम सभी जाति संप्रदाय को लेकर चलेंगे, इसमें कोई इफ और बट का गुंजाइश ही नहीं है। सवर्ण में भी मेरा साफ साफ मानना है कि 90% गांव में रहने वाले लोग गरीब हैं, मध्यम वर्ग के हैं। इसलिए किसी कास्ट को नेग्लेक्ट करके नहीं, सबको लेकर चलना है, किसी को छोड़ के नहीं चलना। तो हमारे साथ में देखिए कि नागमणि जी थे, जिन्होंने पार्टी का गठन किया है, शोषित इनकलाब पार्टी, और इन्होंने बेबाकी से सारी बातों को रखा है और कहा है कि जो वंचित समाज है बिहार में, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग, और तो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, या फिर वंचित हो, या फिर दलित हो, महादलित हो, या फिर स्वर्ण हो, किसी को भी अब घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनकी सरकार बनती है तो इन्होंने अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर रखा है। बहुत सारी स्कीमें हैं। अब देखना होगा कि ये अगर सही में मुख्यमंत्री बनते या फिर सत्ता में आते हैं तो क्या बिहार के लिए और बिहार के आम आवाम के लिए करते हैं, ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। तो अगले आने वाले चुनाव में शायद आपकी पार्टी इस बार चुनाव लड़ने के लिए तैयार है 2025 में हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, नोट कर लीजिए। हाँ, तो 2025 में इन शोषित इनकलाब पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जैसा कि नागमणि जी का कहना है। तो एक बार मौका ज़रूर दे, नई पार्टी और लोगों के विकास की बात करिए तो मौका मिलना चाहिए।